इस वीडियो के अंदर कोई खास एडिटिंग नहीं होने वाली है बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन डोपामिन डिटॉक्स। और अगर मैं तुम्हें एडिटिंग डाल के वो डोपामिन ही दे दूंगा तुम्हारे दिमाग को, लाइक फास्ट पेस एक्शन, कट्स एंड ट्रांजिशंस, थिंग्स पॉपिंग अप, तो मे बी आई एम नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो अगर तुम एक 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो बिना एडिटिंग के नहीं देख सकते टिक के यूट्यूब पे बैठकर, देन दिस वीडियो इज़ प्रोबेबली फॉर यू। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ डोपामिन डिटॉक्स, पहले ये समझ लेते हैं डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक तुम्हारे दिमाग में हार्मोन होता है। वो तब रिलीज़ होता है जब तुम्हें प्लेजर मिलता है। बेसिकली जब तुम कोई ऐसा प्लेजरेबल काम करते हो जैसे कि ईटिंग शुगर और वॉचिंग पॉर्न, तो जब तुम्हें वो उस चीज़ से प्लेजर मिलता है वो इस वजह से मिलता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है। बट आज के ज़माने में जिस तरह का डोपामिन तुम कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुका है। उसको समझने के लिए एक चीज़ को समझो। पहले एक डोपामिन ग्राफ होता है तुम्हारे बेसिकली डोपामिन जितने लेवल्स में सिक्रीट हो रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, उससे ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अगर एक बेसलाइन होती है तुम्हारे दिमाग के अंदर डोपामिन की, तो वो एक नॉर्मल स्टेट पे रहता है। एक नॉर्मल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस तुम्हारी हमेशा रहेगी। बट जब तुम ये हाइपर स्टिमुलेटिंग चीज़ों को कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग पॉर्न, होगा ये कि वो डोपामिन सडन स्पाइक करेगा, ऐसे जाते हुए एकदम से स्पाइक कर जाएगा, तो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा। और लेकिन जब मास्टरबेट कर लोगे, जब तुम इजैकुलेट कर दोगे, उसके बाद वो सडन नीचे आएगा, सडनली नीचे आ जाएगा वो। तो ये जो तुम्हारी बेस लाइन थी वो इससे भी नीचे चला जाएगा। तो तुमने कभी फील किया होगा मास्टरबेट करते हुए तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, रिग्रेट में चले जाते हो तुम। या फिर अगर तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं भी है फिर भी एक ऐसी फीलिंग आती है, थोड़ी दुखी सी, गंदी सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो बेस लाइन के नीचे जा चुका है। और फिर उसको नॉर्मल पे आने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब ऐसे तुम रोज़ करोगे, दिन में 2 बार 3 बार रोज़, तुम रोज़ ये ख़राब डोपामिन अपने आप को दे रहे हो। ईटिंग शुगर, ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग पॉर्न, बार बार ये साइकिल रिपीट होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डोपामिन अपनी नॉर्मल बेस लाइन से नीचे ही रह जाएगा। वो तुम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डोपामिन डेफिशिएंसी में जियोगे, अनहैप्पी रहोगे हमेशा, मूड खराब सा रहेगा। और फिर इन चीज़ों की लत लग जाएगी। पहले तुम्हें दिन में 1 बार चाहिए थी, अब 2 बार चाहिए, अब बार ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तुम एडिक्ट हो चुके हो इन चीज़ों के। और ऑब्वियसली मैंने तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं बता दी है, तुम्हें पहले से पता थी ये चीज़ें बेकार हैं, दीज आर बैड हैबिट्स। बट स्टिल तुम इन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब ये तुम्हारी हैबिट्स बन चुकी हैं, तुम्हारा डेली लाइफस्टाइल बन चुका है। इन चीज़ों के बिना तुम रह ही नहीं सकते हो। अब तुमने कितनी बार नोटिस किया होगा, तुम इंस्टाग्राम चलाते चलाते जब बंद करते हो तो सडनली 1 सेकंड के अंदर दोबारा खोल देते हो, अनइंटेंशनली, तुम्हें पता भी नहीं लगता, 1 सेकंड में दोबारा खोल देते हो। एंड दैट्स व्हाई डोपामिन डिटॉक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इसको ओवरकम करने के लिए तुम्हें एक टर्म समझनी होगी, दैट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Instant gratification are those things which are giving you pleasure at this moment but are bad for you in long run। जो चीज़ें तुम्हें अभी थोड़ी देर की खुशी तो दे रही हैं बट बाद में जाके तुम्हारी लाइफ को ख़राब ही बनाती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग शुगर, तुम्हें पता है कि अगर मैं शुगर खाऊंगा तो अभी मुझे वो थोड़ी देर का टेस्ट तो मिलेगा, मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा तो लगेगा, बट बाद में मे बी मैं मोटा हो जाऊँगा या फिर मेरे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। और ये चीज़ें तुम्हें एडिक्ट बनाती जाएंगी इन चीज़ों का। जैसे कि पहले तुम्हें 2 सिगरेट चाहिए थी दिन की, फिर तुम्हें 3 चाहिए, फिर तुम्हें 4 चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा डोपामिन सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें सिंपल चीज़ों में खुशी ही नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन जो बेस लाइन है वो इतना नीचे जा चुका है कि तुम्हें उसको ऊपर लाने के लिए इन हाइपर स्टिमुलेटिंग चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लाइक सिंपल थिंग्स डजंट अमेज यू एनी मोर, लाइक वॉकिंग इन अ पार्क और गेटिंग सम सनलाइट। और पर्सनली जब मैं इन चीज़ों में फंसा हुआ था तो मुझे एक टाइम ऐसा आया जब मुझे इन चीज़ों से मज़ा आना ही बंद हो गया था। मुझे मन ही नहीं कर रहा था मुझे ये सब चीज़ें करने का, मैं फिर भी करे जा रहा था क्योंकि ये मेरी हैबिट्स बन चुकी थी। दैट्स व्हेन आई लर्नड अबाउट अनदर टर्म कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन आर दोज थिंग्स विच आर पेनफुल नाउ बट आर बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। जो चीज़ें अभी तुम्हें थोड़ी देर की पेन दे रही हैं बट वो तुम्हारी लाइफ को आगे जाके इम्प्रूव ही करनी वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू द जिम जाना किसी को पसंद नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, बट ऑनेस्टली जिम जाना, एक्सरसाइज करना
किसी को पसंद नहीं होता। किसी को पसंद नहीं है कि रोज़ उठ के स्पेशली जाके मेहनत करो, बट तुम्हें भी पता है रोज़ करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट दिखेंगे तुम्हें। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। अभी मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का, बट अगर अभी मन मार के मैं जल्दी उठ जाऊँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेरे सारे दिन के जितने भी मेरे काम हैं वो पूरे होने लग जाएंगे, और रात को मैं रिग्रेट में नहीं सोऊंगा। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में तुम्हें सब कुछ दिलवाएगी जो तुम्हें चाहिए, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे मे बी इट इज़ अ गुड फिजिक। वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ही पॉसिबल है। अब तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होगे कि भाई सारा दिन काम थोड़ी ना करते रहेंगे, एक बैलेंस लाइफस्टाइल भी तो होना चाहिए ना। लाइक शाम तक हमने अपने गोल्स पे काम कर लिया और रात को 1 घंटा वीडियो गेम्स खेल ली, या फिर आधा घंटा कोई एक एनिमे का एपिसोड देख लिया। देखो मैं सच बताता हूँ, अगर जब मैं इन चीज़ों में था ना, मैं इन चीज़ों में एडिक्टेड था, 1 घंटा वीडियो गेम्स खेलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। अगर मैं 1 घंटे के लिए बैठूँ, मुझे नहीं पता लगता था कब 3-4 घंटे निकल गए, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। अगर तुम में से कोई सूरमा है ऐसा जो ये काम कर सकता है कि हाँ एग्जैक्टली जो टाइम सेट करा है उसी टाइम पे उठ जाएगा, देन वेल एंड गुड, तुम ये करो। बट पर्सनली मेरे से ये नहीं हो पाया। और इवन इफ अगर तुम ये कर लेते हो तो भी इस बात को कंसिडर करो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, जिनकी वीडियोस देख के तुम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हो, क्या उनकी बैलेंस लाइफस्टाइल थी जब वो सक्सेस, दे वर ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग सक्सेस, जब वो अपनी लाइफ में इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, क्या उनकी बैलेंस लाइफस्टाइल थी? नहीं, दे वर ऑब्सेस्ड विद सक्सेस, दे वर ऑब्सेस्ड विद वर्किंग। उनको बैलेंस का मतलब ही नहीं पता था। तो अब तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है, लाइक गेटिंग रिड ऑफ दिस चीप डोपामिन फ्रॉम योर माइंड। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अपनी लाइफ में। लाइक ऑब्वियसली तुम थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देख के मोटिवेट तो हो जाओगे और एक आधा दिन ट्राई भी कर लोगे कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, बट तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी एक वीडियो देख के। क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई एक वीडियो देख के अपनी लाइफ ना चेंज कर लेता। इतने टाइम से तुम सोच रहे हो मे बी आई शुड स्टार्ट गोइंग टू जिम, मे बी आई शुड रीड दैट बुक, और मे बी आई शुड स्टार्ट मेडिटेशन, बट कर नहीं पाए कभी तुम, है ना? क्योंकि एक दिन में लाइफ चेंज नहीं हो सकती। अब मुझे ये तो नहीं पता कि बाकी लोग इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ऑल द बैड हैबिट एट वंस, सब कुछ एक बार में छोड़ोगे तो नहीं छूट पाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ऑल द बैड हैबिट्स एट वंस, जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन देम। मतलब बैड हैबिट्स चल रही हैं, चलने दो, उन पे फोकस करना छोड़ दो। इंस्टेड मैंने ये किया, मैंने एक या दो अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंपोर्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अप अर्ली, और दूसरी ईटिंग गुड फूड, जंक फूड छोड़ दिया। बस ये 2 चीज़ें मैंने कर ली और बाकी सब चीज़ों पे अभी फ़िलहाल के लिए फ़ोकस नहीं रखा। और जब मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करना शुरू करा, मुझे धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे, मेरी लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, मेरी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, और मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं ऑनलाइन फिटनेस के बारे में सर्च करने लगा, मैं ऑनलाइन हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में सर्च करने लगा, मुझे नई नई चीज़ें पता लगने लगी। मेरा मन करता था मैं ये भी कर लूँ, मैं मेडिटेशन भी कर लूँ, मैं बुक्स भी पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और मैं तुम्हें लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इसके बाद। लाइक मेरी मेंटल हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है, मेरी लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई है, मेरा बिहेवियर कितना इम्प्रूव हुआ है लोगों के साथ, मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी इम्प्रूव हुई है, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड टेल माई यंगर सेल्फ दैट स्टॉप मदरफकर, जस्ट स्टॉप, इट्स इनफ। लाइक एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं टिक के बैठ नहीं सकता था, कहीं एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकता था। मुझे अगर कोई बोल दे ये टिक के बैठ के एक चीज़ को पढ़ ले, मैं वो नहीं कर सकता था। और अब मैं अपनी मर्ज़ी से बुक्स पढ़ता हूँ, मैं कोई फोर्सफुली नहीं करता ये काम अब, क्योंकि मुझे अब इन सिंपल चीज़ों में ही खुशी मिलने लगी है। मेरा दिमाग खुश रहने लगा है, पूरा दिन मेरा दिमाग खुशी में निकलता है, मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, ये मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है मेरे दिमाग के अंदर, बिकॉज नाउ आई फाइंड प्लेजर इन सिंपल थिंग्स। और यही तो इन शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली चीज़ों का नुकसान है कि ये तुम्हें सिंपल चीज़ों में खुशी नहीं रहने देंगी। तुम सारा दिन, तुम्हारा दिमाग अपसेट सा रहेगा। ये जो आजकल ये इतना बढ़ गया डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये क्यों है?
पहले तो नहीं होता था ना इतना, ये आजकल ही बढ़ गया है इतना। क्यों है ये? इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग सिंपल चीज़ों में खुश नहीं रहता। और मोस्ट प्रोबेबली तुम जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में रोज़ मिलते हो, लाइक ज़्यादातर लोगों को तुम मिलते हो जो दोज एज होल्स, जो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं या उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उनका मन? उनका दिमाग ही स्टेबल नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में प्रॉपर डोपामिन बनता ही नहीं है। उनकी डोपामिन साइकिल ही फक्ड अप है। रोज़ फ़ोन चला चला कर, ये डिवाइसेस पे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स कंज्यूम कर करके तुमने अपनी आँखों को इतना नंब कर लिया है कि अब तुम्हें ज़िंदगी ही कलरलेस लगती है ना? बचपन में ये दुनिया कितनी अच्छी लगती थी, है ना? और कितना खुश रहते थे हम बचपन में। और अब देखो, वो लाइफ से वो स्पार्क ही मिसिंग है शायद। मतलब मन ही नहीं लगता जैसे किसी चीज़ में। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक एंड तक बिल्कुल देख लिया है, देन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बाकियों की तरह इतना भी ख़राब नहीं है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। Don't disappoint yourself again. Stay masculine, stay strong.